नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मन की बात का 100वां एपिसोड आज। 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके। यूएन हेडक्वार्टर में भी होगा ब्रॉडकास्ट। सीएम धामी नैनीताल में सुनेंगे। सीएम धामी का मुक्तेश्वर धाम का दौरा, चल रहे कार्यों का किया निरीक्षण। धाम में की विकास कार्यों की समीक्षा। पूर्व सीएम रावत के उत्तराखंडीयत किताब का विमोचन। जगतगुरु शंकराचार्य राज राजेश्वरम ने किया विमोचन। 4 खंडों में है बुक। अल्मोड़ा के ग्वालिबना में अमृत सरोवर का उद्घाटन। विधायक महेश जीना ने किया शुभारंभ। कई गांवों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा। रुड़की में पटाखा गोदाम में लगी आग। कई धमाकों से दहला इलाका। दमकल ने कड़ी मशक्कत से आग पर पाया काबू। कारोबारी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम का 100वां संस्करण आज होगा। देश के साथ साथ प्रदेश के कई स्थानों में आयोजित होगा मन की बात कार्यक्रम। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नैनीताल में प्रधानमंत्री की मन की बात सुनेंगे। प्रदेश भर के कई स्थानों पर मन की बात कार्यक्रम में हजारों की तादाद में श्रोता जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात प्रोग्राम का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रसारित होगा। 30 मिनट के इस प्रोग्राम का पहला एपिसोड 3 अक्टूबर 2014 को आया था। इसके बाद से हर महीने के आखिरी रविवार को इसका एक एपिसोड लाइव किया जाता रहा है। IIM रोहतक की एक स्टडी के मुताबिक 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार इसे सुन चुके हैं। 23 करोड़ लोग तो इसे हर महीने सुनते हैं। सरकार और पार्टी स्तर पर भी 100वें एपिसोड को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी है। आज के एपिसोड को एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों की ओर से सुनने का रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा अचानक मुक्तेश्वर पहुंचकर 13 डिस्ट्रिक्ट 13 डेस्टिनेशन के अंतर्गत KMVN मुक्तेश्वर में चल रहे कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया। पारंपरिक शैली में पुराने थाने के रेस्टोरेशन के कार्य, पर्यटन स्थल चौली की जाली, मुक्तेश्वर धाम में विकास कार्यों की समीक्षा की। समीक्षा के पश्चात मुक्तेश्वर क्षेत्र में एप्पल मिशन के अंतर्गत किसान बंधुओं द्वारा विकसित किए जा रहे एप्पल फार्म्स का भी निरीक्षण किया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने अपनी किताब उत्तराखंडीयत का विमोचन किया। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड के बारे में कुछ बातें हमने इस किताब में रखी है और कुछ बातों को अगले खंड में रखेंगे। कार्यक्रम में जगतगुरु शंकराचार्य राज राजेश्वरम ने किताब का विमोचन किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा सहित धारचूला के विधायक हरीश धामी समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान हरीश रावत ने कहा कि एक परफेक्ट सोशियो इकोनॉमिक कल्चर मॉडल हमारी सोच का है। 2016 में उत्तराखंड में कुछ सियासी घटनाक्रम भी हुए हैं, जिसका जिक्र भी इस 4 खंड की इस किताब में किया गया है। उन्होंने कहा कि उसके बिना तो उत्तराखंडीयत है ही नहीं। उत्तराखंडीयत को खंडित करने की कोशिश वह केवल हमारी सरकार को छूट नहीं थी, वह छूट उत्तराखंडीयत और लोकतंत्र दोनों को थी। किताब में वही है जो उत्तराखंड की आत्मा है। उसके कुछ पहलुओं को, कुछ जो है, जो यहाँ की जीवन की आवश्यकता है,
उनको हमने इंगित करने की कोशिश की है। जिस रूप में ये उत्तराखंड बन करके उभर करके आया है, उन बिंदुओं को हमने सहेजने की कोशिश की है इस पुस्तक में। उत्तराखंड में सत्ता में काबिज बीजेपी लगातार संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी द्वारा विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर विशेष फोकस रहेगा और कार्यकर्ताओं को इस सीट को मजबूत करने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। दरअसल उत्तराखंड में इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित नगर निकाय चुनाव और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत तैयारी में जुटी भाजपा अब अपने सांसदों और विधायकों को मैदान पर उतारने जा रही है। इसमें भी विधानसभा की 23 सीट के लिए विशेष रणनीति बनाई जा रही है, जिसमें पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। वहीं विधानसभा क्षेत्र में सांसद और विधायक जनता से संवाद करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगे। इस दौरान केंद्र और समाज की कल्याणकारी योजनाओं के साथ उपलब्धियों की भी चर्चा होगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से नगर निकाय चुनाव के लिए भी माहौल बनाया जाएगा। कांग्रेस को संगठन का बारे में कोई जानकारी नहीं है। वो सिर्फ चुनाव में उठक पटक करना जानते हैं, नहीं तो उनका कोई लेना देना न जनता से है, ना संगठन से, ना लोगों की दिक्कतों से। भारतीय जनता पार्टी जिन चुनाव को हारती है वहां ये कोशिश करती है कि अब उन सीटों को जीता कैसे जाए, आखिर वहां के लोगों की जरूरतें क्या हैं, हम उनके विश्वास को कैसे जीते, कैसे उनके लोगों के बीच में काम करके उनके मनों को जीते। तो हम इसी लाइन पे मेरा संगठन आगे बढ़ता है और जो सीटें हारी हुई हैं वो कैसे हम उनकी हारी हुई सीटों को जीत में कन्वर्ट करें, उसके लिए रणनीति बनती है और फिर ईमानदार कोशिश उनके ऊपर होती है। 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है और इसीलिए वो काम करती है। उसका तो इवेंट मैनेजमेंट का काम है। वो जनता के दुख दर्द को नहीं समझते। आज महंगाई और बेरोजगारी से देश की जनता बेहाल है। गरीब को 2 टाइम की रोटी जुटाना मुश्किल हो रखा है। घर घर में बेरोजगारों की फौज है। उत्तराखंड में बेरोजगार बच्चे लाठी डंडों से पीटे जा रहे हैं। बेटी अंकिता भंडारी के प्रकरण में मातृशक्ति लगातार वीआईपी का नाम पूछ रही है, लेकिन इन ज्वलंत सवालों के जवाब नहीं मिलते। लेकिन चुनावी तैयारियों में भाजपा हमेशा नंबर 1 रहती है। वो केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सयालदे के ग्राम ग्वालिबना में अमृत सरोवर का उद्घाटन सल्ट विधायक महेश ने किया। ग्रामीणों ने सल्ट विधायक महेश जीना का फूलमाला और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। सल्ट विधायक महेश जीना ने कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन पर सभी ने 2 मिनट का शोक जताया। अमृत सरोवर का लगभग 27 लाख रुपए की लागत से बनाया गया और जिसमें विधायक निधि द्वारा 1.50 लाख की सोलर लाइट और बेंच लगवाए गए। सल्ट विधायक महेश जीना ने कहा कि सल्ट विधानसभा का सबसे भव्य अमृत सरोवर ग्वालिबना में है। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं दी और विधायक ने ग्राम सौगड़ा, ग्वालिबना, कफलटाना, घनियाल, चौरासी और अन्य क्षेत्र के गांवों के लिए 1-1 लाख देने की धनराशि देने की घोषणा की। कार्यक्रम में सल्ट विधायक महेश जीना ने नायक टीम समेत अन्य लोगों को पुरस्कार से सम्मानित किया। ग्वालिबना में हमारा अमृत सरोवर जिसकी लागत लगभग 57 लाख रुपए आई है और हमारे यहाँ के ग्राम प्रधान प्रकाश पंचोली जी के द्वारा बना और इसमें मेरे द्वारा भी 1.5 लाख रुपए का बेंच और सोलर लाइटें दी गई हैं। ये भव्य सरोवर बना और ये पर्यटन की दृष्टि से भी यहाँ पर हम लोग इसको बढ़ाने का प्रयास करें। कानपुर विधायक उमेश कुमार ने रुड़की नगर निगम सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि एक दिव्यांग शिविर उनके प्रयासों से लगा था। पूर्व विधायक प्रणव सिंह केवल झूठ का प्रचार कर रहे हैं और शिविर में जाकर झूठा श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। इस दिव्यांग शिविर में विधायक उमेश कुमार और पूर्व विधायक प्रणव सिंह के समर्थकों के बीच विवाद हो गया था और पूर्व विधायक के समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। विधायक उमेश ने कहा कि यह एक मामला नहीं बल्कि ऐसे सैकड़ों मामले हैं जिसमें पूर्व विधायक ने उनके द्वारा किए गए कार्य का श्रेय लेने का प्रयास किया था। इसके साथ ही पूर्व विधायक अपने आप को आईएफएस बताते हैं। अगर पूर्व विधायक प्रणव सिंह अपने आप आईएफएस होने का प्रमाण दिखा दें तो वह इस्तीफा दे देंगे। चीन हरण करना विषय 2 थे। एक तो था दिव्यांगजनों के कैंप को लगाए जाने के संबंध में प्रणव सिंह जी द्वारा कहा जा रहा था कि मेरे द्वारा आयोजन किया गया एलेनको कंपनी से हमने टाई अप किया, हमने केंद्र सरकार को लिखा। उसके संबंध में हमने सारे दस्तावेज जारी कर दिए।
कैंप का आयोजन हमारे द्वारा कराया गया था। 7 महीने से हम उसका प्रयास कर रहे थे। वो झूठा श्रेय लेने का हर बार प्रयास करते हैं। दूसरी बात, माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश हैं हूटर ना बजाने के, उसका दोबारा उनके द्वारा उल्लंघन करना शुरू कर दिया गया है। उसके संबंध में भी हमने दस्तावेज जारी कर दिए हैं। आपको सारे दस्तावेज उपलब्ध करा दिए गए हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। देखते रहें जन टीवी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से पौड़ी को एक अनूठी सौगात दी है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी की पहल पर उत्तराखंड के पौड़ी जनपद में देश का पहला संयुक्त माउंटेन म्यूजियम के साथ ही साथ प्लेनेटोरियम का निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए 4 करोड़ रुपए की प्रारंभिक राशि अनिल बलूनी ने अपनी सांसद निधि से जारी की है, जिससे माउंटेन म्यूजियम और प्लेनेटोरियम के निर्माण से पौड़ी के दिन बहुरा सके। आपको बता दें कि इन दोनों संस्थानों के निर्माण में लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत खर्च होगी। इस पूरे प्रोजेक्ट का खर्च सांसद अनिल बलूनी अपनी सांसद निधि और अन्य संस्थाओं की मदद से जुटाएंगे। साथ ही यह राज्य का पहला और अखिल भारतीय स्तर पर भी अनूठा केंद्र होगा, जहां खगोल और भूगोल, इतिहास और संस्कृति से किए स्थान पर परिचित कराने का प्रयास किया जाएगा। माउंटेन म्यूजियम के लिए है। माउंटेन म्यूजियम के साथ एक प्लेनेटेरियम भी बनाया जाने प्रस्तावित है। इस प्रोजेक्ट में माननीय सांसद महोदय के जो निर्देश हैं, इसे ग्रैंड स्केल पे जो लिया जाना है और नेशनल लेवल पर इसे एक बेटर सेंटर के तौर पे इस्टेब्लिश करना है या पौड़ी को एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पे डेवलप किए जाने की तरफ ये कदम होगा। और चूँकि माउंटेन म्यूजियम हमारे देश का संभवतः पहला माउंटेन म्यूजियम होगा और इसके साथ में प्लेनेटेरियम भी होने से यहाँ खगोल विज्ञान के जिज्ञासुओं प्लस जो भी आपके माउंटेनियरिंग या माउंटेन्स में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं, उनके लिए एक नया अट्रैक्शन का सेंटर बनेगा। लक्सर तहसील क्षेत्र के सुल्तानपुर कस्बे में स्थित सरकारी गोदाम पर राशन डीलरों द्वारा एकजुट होकर धरना प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। बता दें कि अपने पिछले लंबित भुगतान किए जाने की मांग को लेकर इन राशन डीलरों प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान लक्सर के खाद्य पूर्ति अधिकारी दिनेश चंद शर्मा को अपनी मांगों से संबंधित एक ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। वहीं राशन डीलरों द्वारा अपनी मांगे पूरी नहीं किए जाने पर ज्ञापन देते हुए आगामी मई माह के राशन को लेने से भी इनकार कर दिया गया। हमारी लक्सर और खानपुर इकाई ने एक जो ज्ञापन हमें सौंपा है, इन्होंने इसमें इसका उल्लेख करते हुए ये कहा गया है कि हमारे द्वारा आगामी मई माह का राशन उठाने से इनके द्वारा इनकार किया गया। हड़ताल पर जाने हेतु एक जो है पत्र मुझे प्रेषित किया गया है, जिसमें कि इनका जो मानदेय है पिछले कुछ माहों का बकाया है, उसके लिए इनकी मांग है कि जल्द से जल्द हमारा वो पिछला भुगतान कराया जाए। इसके लिए मेरे द्वारा आज ये ज्ञापन इनसे लेकर जो उच्चाधिकारी को प्रेषित किया जा रहा है और इसमें जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई होगी उच्चाधिकारी को इससे अवगत करा दिया। रुड़की के पुरानी तहसील मोहल्ले में आबादी के बीच करीब 12 साल से चल रहे अवैध पटाखा गोदाम में आग लग गई। इस दौरान एक के बाद एक कई धमाकों से पूरा इलाका दहल गया। इसी परिसर में करीब 6 किराएदार रह रहे थे। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग से गोदाम में रखे लाखों की आतिशबाजी जलकर राख हो गई। बताया गया कि 2 श्रमिक गोदाम में बीड़ी पी रहे थे, इसकी चिंगारी से आग लगी थी। बताते चलें कि बीती 20 फरवरी को भी रुड़की के कानून गोयान मोहल्ले में एक अवैध पटाखा गोदाम में आग लगी थी, जिसमें 4 लोगों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गंगनहर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक बीएल भारती ने बताया कि पटाखा कारोबारी की तलाश की जा रही है। इस मामले में पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। यहाँ पर इसने पटाखा गोदाम बना रखा था, लेकिन हमें इसकी जानकारी भी नहीं थी। क्योंकि जब मैंने एक बार इससे पूछा था, मैंने इससे जानकारी ली थी। मैंने कहा आप पटाखों का काम करते हैं, पटाखे तो नहीं है। इसने कहा कि मैंने पटाखों का काम ही छोड़ दिया है, मेरे पास तो सिर्फ चरखी और मांझा ये सब इस तरह की चीजें हैं। तो हमने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब ये इतना बड़ा कांड हुआ है, उसमें इसे इतना भी सीख लेनी चाहिए थी कि कम से कम अगर थोड़ा बहुत पटाखा था रिहायशी एरिया में हटा लेना चाहिए था। नहीं, ऐसी किसी तरह की कोई कॉजुअलिटी कुछ नहीं हुई। वो जल्दी से पता चला तो
तो सब लोग बाहर आ गए। मैं मौजूद था अपने ऑफिस पर, कार्यालय के कार्य देख रहा था। मैं तुरंत गाड़ी अपनी एमएफई को लेकर, अपने यूनिट को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा। यहाँ पर देखा तो कि एक रिहायशी इलाके में जो अंदर बहुत सकरी गली है, वो उसके अंदर देखा तो 2 कमरों में आग लगी हुई थी और पटाखों की धड़ाधड़ आवाज आ रही थी। और हमने पूरे एमएफई से फॉर्म में अपना पाइप बिछा के आग बुझाना प्रारंभ किया, और जिसकी सूचना मैंने उच्च अधिकारियों को मौके पर ही दे दी थी। पौड़ी जिले के सरकारी विद्यालयों में तैनात शिक्षक नशे की लत से अपना पीछा नहीं छुड़वा पा रहे हैं। इस बार पौड़ी जिले से एक और शराबी शिक्षक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जबकि इससे पूर्व राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घोड़पाला मल्ला बीरोखाल के व्यायाम शिक्षक का नशे में धुत होने का वीडियो वायरल हुआ था। वहीं अब जिले के नैनी डांडा ब्लॉक के एक प्राथमिक विद्यालय में व्यवस्था पर भेजे गए सहायक शिक्षक के शराब पीकर स्कूल पहुंचने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक शिव पूजन सिंह ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है। अनुशासन, अध्यापक भी अनुशासन में रहता था और विद्यार्थी भी अनुशासन में रहता था। नियम कानूनों की बात इतनी नहीं होती थी उस जमाने में। जो बड़े कह देते थे उसको मान जाते थे, जो प्रधानाचार्य ने कह दिया उसको टीचर्स मान जाते थे। लेकिन आज जो है सब नियम और कानून की बात करते हैं। विद्यार्थी भी कानून की बात करता है, उसके गार्जियन भी कानून की बात करते हैं, टीचर्स भी कानून की बात करते हैं। और जब सब मतलब ये है कि मर्यादाएं सबने ताक पर रख दी हैं, तो उसका जो नतीजा होगा वो दिखाई दे रहा है। कल ही हमने विकासखंड के अधिकारी को, बीओ को हमने पत्र जारी कर दिया है उसके वेतन रोकने के लिए। और ये शिक्षक श्री आनंद सिंह सहायक अध्यापक देवता खेत में कार्य व्यवस्था पर राजकीय प्राथमिक विद्यालय जगदेई में भेजा गया था। और ये ऐसा मदिरा पान सेवन का वीडियो जारी हुआ है, जो कि कर्मचारी आचरण नियमों का सीधे उल्लंघन है। केदारनाथ और बद्रीनाथ में हो रही बर्फबारी और निचले इलाकों में हो रही बारिश ने चारधाम यात्रियों समेत प्रशासन की मुसीबतें बढ़ा दी है। एहतियातन देर रात श्रीनगर पुलिस द्वारा चारधाम यात्रियों को श्रीनगर में ही रोका जा रहा है। साथ ही अनाउंसमेंट कर यात्रियों को नजदीकी नगरों में रुकने की अपील की जा रही है। श्रीनगर गढ़वाल में पुलिस ने एनआईटी उत्तराखंड के समीप और बद्रीनाथ बस अड्डे के समीप चेकिंग पॉइंट बनाए हुए हैं। यहाँ चारधाम यात्रियों को रोका जा रहा है। साथ ही जिन यात्रियों के पास रात के रुकने की ऑनलाइन बुकिंग है, उन्हें रुद्रप्रयाग चमोली की ओर जाने दिया जा रहा है। लेकिन जिन यात्रियों ने पास बुकिंग नहीं की है, उन्हें श्रीनगर में ठहरने की अपील की जा रही। ये मौसम विभाग का अलर्ट है और अभी सूचना मिली है कि केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में भारी मौसम खराब है, जिस कारण यात्रियों को सूचित किया जा रहा है कि मौसम साफ होने पर ही अपनी यात्रा प्रारंभ करें। तो यात्रीगण हैं, उनको स्थानीय होटल और धर्मशालाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही उनके वाहन एनआईटी पार्किंग और नगर पालिका के पास बनी पार्किंग में खड़े कराए जा रहे हैं। शनिवार रात हुई बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बाजपुर पिनोला और टया पुल के पास बोल्डर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया। प्रशासन द्वारा राजमार्ग खोलने का कार्य जारी है। अधिकारियों ने बताया कि राजमार्ग खुलने में समय लग सकता है। मार्ग अवरुद्ध होने से सभी वाहनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। वाहनों को कोठियाल सैन से भेजा रहा। राजमार्ग के आर पार वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।